अग्नि महापुराण 121वां अध्याय ज्योतिष शास्त्र का कथन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं शुभ अशुभ का विवेक प्रदान करने वाले संक्षिप्त ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करूंगा, जो 4 लाख श्लोक वाले विशाल ज्योतिष शास्त्र का सारभूत अंश है, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। यदि कन्या की राशि से वर की राशि संख्या परस्पर 6, 8, 9, 5 और 2, 12 हो तो विवाह शुभ नहीं होता है। शेष 10, 4, 11, 3 और सम सप्तक 7, 7 हो तो विवाह शुभ होता है। यदि कन्या और वर की राशि के स्वामियों में परस्पर मित्रता हो, या दोनों की राशियों का एक ही स्वामी हो, अथवा दोनों की ताराओं जन्म नक्षत्रों में मैत्री हो, तो 9, 5 तथा 2, 12 का दोष होने पर भी विवाह कर लेना चाहिए, किंतु षष्टक 6, 8 के दोष में तो कदापि विवाह नहीं हो सकता। गुरु शुक्र के अस्त रहने पर विवाह करने से वधू के पति का निधन हो जाता है। गुरु क्षेत्र धनु मीन में सूर्य हो एवं सूर्य के क्षेत्र सिंह में गुरु हो तो विवाह को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वह विवाह कन्या के लिए वैध व्यकारक होता है। संस्कार मुहूर्त बृहस्पति के वक्र रहने पर तथा अतिचारी होने पर विवाह तथा उपनयन नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर अतिचार के समय त्रिपक्ष अर्थात 1.5 मास तथा वक्र होने पर 4 मास छोड़कर शेष समय में विवाह उपनयनादि शुभ संस्कार करने चाहिए। चैत्र पौष में रिक्ता तिथि में भगवान के सोने पर, मंगल तथा रविवार में चंद्रमा के क्षीण रहने पर भी विवाह शुभ नहीं होता है। संध्या काल गोधूली समय शुभ होता है। रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, स्वाति, हस्त, रेवती इन नक्षत्रों में तुला लग्न को छोड़कर मिथुनादि द्विस्वभाव एवं स्थिर लग्नों में विवाह करना शुभ होता है। विवाह करना वेद, उपनयन तथा पुंसवन संस्कारों में अन्नप्राशन तथा प्रथम चूड़ाकर्म में विद्ध नक्षत्र को त्याग देना चाहिए। श्रवण, मूल, पुष्य इन नक्षत्रों में, रवि, मंगल, बृहस्पति इन वारों में तथा कुंभ, सिंह, मिथुन इन लग्नों में पुंसवन कर्म करने का विधान है। हस्त, मूल, मृगशिरा और रेवती नक्षत्रों में बुध और शुक्र व में बालकों का निष्कासन शुभ होता है। रवि, सोम, बृहस्पति तथा शुक्र इन दिनों में मूल नक्षत्र में प्रथम बार तांबूल भक्षण करना चाहिए। शुक्र तथा बृहस्पति वार को मकर और मीन लग्न में, हस्तादि 5 नक्षत्रों में, पुष्य में तथा कृत्तिकादि 3 नक्षत्रों में अन्नप्राशन करना चाहिए। अश्विनी, रेवती, पुष्य, हस्त, ज्येष्ठा, रोहिणी और श्रवण नक्षत्रों में नूतन अन्न और फल का भक्षण शुभ होता है। स्वाति तथा मृगशिरा नक्षत्र में औषध सेवन करना शुभ होता है। रोग मुक्त स्नान तीनों पूर्वा, मघा, भरणी, स्वाति तथा श्रवण से 3 नक्षत्रों में, रवि, शनि और मंगल इन वारों में रोग विमुक्त व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यंत्र प्रयोग मिट्टी के चौकोर पट्टे पर 8 दिशाओं में 8 ह्री कार और बीच में अपना नाम लिखे, अथवा पार्थिव पट या भोजपत्र पर 8 दिशाओं में ह्री लिखकर मध्य में अपना नाम गोरोचन तथा कुमकुम से लिखे। ऐसे यंत्र को वस्त्र में लपेटकर गले में धारण करने से शत्रु निश्चय ही वश में हो जाते हैं। इसी तरह गोरोचन तथा कुटकुम से श्रीं ह्री मंत्र द्वारा संपुटित नाम को 8 भूर्ज पत्र खंड पर लिखकर पृथ्वी में गाड़ दे तो शीघ्र विदेश गया हुआ व्यक्ति वापस आता है, और उसी यंत्र को हल्दी के रस से शिलापट पर लिखकर नीचे मुख करके पृथ्वी पर रख दे तो शत्रु का स्तंभन होता है। ओम हूं सह मंत्र से संपुटित नाम गोरोचन तथा कुमकुम से 8 भूर्ज पत्रों पर लिखकर रखा जाए तो मृत्यु का निवारण होता है। ये यंत्र 1, 5 और 9 बार लिखने से परस्पर प्रेम होता है। 2, 6 या 12 बार लिखने से वियुक्त व्यक्तियों का संयोग होता है, और 3, 7 या 11 बार लिखने से लाभ होता है, और 4, 8 और 12 बार लिखने से परस्पर शत्रुता होती है। भाव और तारा मेषादि लग्नों से तनु, धन, सहज, सुहृत, सुत, रिपु, जया, निधन, धर्म, कर्म, आय, व्यय ये 12 भाव होते हैं। अब 9 ताराओं का बल बतलाता हूं। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, मृत्यु, मैत्र और अतिमैत्र ये 9 तारे होते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र, रवि तथा सोमवार को और माघ आदि 6 मासों में प्रथम क्षोर कर्म बालक का मुंडन कराना शुभ कहा गया है। बुधवार तथा गुरुवार को एवं पुष्य, श्रवण और चित्रा नक्षत्र में कर्णवेद संस्कार शुभ होता है। 5वें वर्ष में प्रतिपदा, षष्ठी, रिक्ता और पूर्णिमा तिथियों को एवं मंगलवार को छोड़कर शेष वारों में सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करके अध्ययन अक्षरारंभ करना चाहिए। माघ से लेकर 6 मास तक अर्थात आषाढ़ तक उपनयन संस्कार शुभ होता है। चूड़ाकरण आदि कर्म श्रावण आदि 6 मासों में प्रशस्त नहीं माने गए हैं। गुरु तथा शुक्र अस्त हो गए हों और चंद्रमा क्षीण हो तो यज्ञोपवीत संस्कार करने से बालक की मृत्यु अथवा जत्ता होती है, ऐसा संकेत कर दे। क्षौ में कहे हुए नक्षत्रों में तथा शुभ ग्रह के दिनों में समावर्तन संस्कार करना शुभ होता है। विविध मुहूर्त लग्न में शुभ ग्रहों की राशि हो और लग्न में शुभ ग्रह बैठे हो या उसे देखते हो तथा अश्विनी, मघा, चित्रा, स्वाति, भरणी तीनों उत्तरा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हो तो ऐसे समय में धनुर्वेद का आरंभ शुभ होता है।
भरणी, आर्द्रा, मघा, आश्लेषा, कृत्तिका, पूर्वा, फाल्गुनी इन नक्षत्रों में जीवन की इच्छा रखने वाला पुरुष नवीन वस्त्र धारण न करे। बुध, बृहस्पति तथा शुक्र इन दिनों में वस्त्र धारण करना चाहिए। विवाहादि मांगलिक कार्यों में वस्त्र धारण के लिए नक्षत्रादि का विचार नहीं करना चाहिए। रेवती, अश्विनी, धनिष्ठा और हस्तादि 5 नक्षत्रों में चूड़ी, मूंगा तथा रत्नों का धारण करना शुभ होता है। क्रय विक्रय मुहूर्त भरणी, आश्लेषा, धनिष्ठा, तीनों पूर्वा और कृत्तिका इन नक्षत्रों में खरीदी हुई वस्तु हानिकारक घाटा देने वाली होती है और बेचना लाभदायक होता है। अश्विनी, स्वाति, चित्रा, रेवती, शतभिषा, श्रवण इन नक्षत्रों में खरीदा हुआ सामान लाभदायक होता है और बेचना अशुभ होता है। भरणी, तीनों पूर्वा, आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, स्वाति, कृत्तिका, ज्येष्ठा और विशाखा इन नक्षत्रों में स्वामी की सेवा का आरंभ नहीं करना चाहिए। साथ ही इन नक्षत्रों में दूसरे को द्रव्य देना, ब्याज पर द्रव्य देना, थाती या धरोहर के रूप में रखना आदि कार्य भी नहीं करने चाहिए। तीनों उत्तरा, श्रवण और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में राज्याभिषेक करना चाहिए। चैत्र, ज्येष्ठ, भाद्रपद, आश्विन, पौष और माघ इन मासों को छोड़कर शेष मासों में ग्रहारंभ शुभ होता है। अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, स्वाति, हस्त और अनुराधा ये नक्षत्र और मंगल तथा रविवार को छोड़कर शेष दिन ग्रहारंभ, तलाग, वापी एवं प्रासादारंभ के लिए शुभ होते हैं। गुरु सिंह राशि में हो तब, गुरुवादित्य में अर्थात जब सिंह राशि के गुरु और धन एवं मीन राशियों के सूर्य हो, अधिक मास में और शुक्र के बल, वृद्ध तथा अस्त रहने पर ग्रह संबंधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। श्रवण से 5 नक्षत्रों में तृण तथा काष्ठों के संग्रह करने से अग्निदाह, भय, रोग, राजपीड़ा तथा धन क्षति होती है। गृह प्रवेश, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, शतभिषा इन नक्षत्रों में गृह प्रवेश करना चाहिए। नौक निर्माण, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी, त्रयोदशी इन तिथियों में नौक बनवाना शुभ होता है। नृपदर्शन, धनिष्ठा, हस्त, रेवती, अश्विनी इन नक्षत्रों में राजा का दर्शन करना शुभ होता है। युद्ध यात्रा, तीनों पूर्वा, धनिष्ठा, आर्द्रा, कृत्तिका, मृगशिरा, विशाखा, आश्लेषा और अश्विनी इन नक्षत्रों में की हुई युद्ध यात्रा संपत्ति लाभपूर्वक सिद्धिदायिनी होती है। गौ के गोष्ठ से बाहर ले जाने या गोष्ठ के भीतर लाने का मुहूर्त अष्टमी, सिनीवाली, अमावास्या तथा चतुर्दशी तिथियों में, तीनों उत्तरा, रोहिणी, श्रवण, हस्त और चित्रा इन नक्षत्रों में बेचने के लिए गौशाला से पशु को बाहर नहीं ले जाना चाहिए और खरीदे हुए पशुओं का गौशाला में प्रवेश भी नहीं कराना चाहिए। कृषि कर्म मुहूर्त स्वाति, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त तथा श्रवण इन नक्षत्रों में सामान्य कृषि कर्म करना चाहिए। पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, स्वाति, पूर्वा, फाल्गुनी, मूल, ज्येष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में, रवि, सोम, गुरु तथा शुक्र इन वारों में, वृष, मिथुन, कन्या इन लग्नों में, द्वितीया, पंचमी, दशमी, सप्तमी, तृतीया और त्रयोदशी इन तिथियों में हल प्रभनादि कृषि कर्म करना चाहिए। रेवती, रोहिणी, ज्येष्ठा, कृत्तिका, हस्त, अनुराधा, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में शनि एवं मंगलवारों को छोड़कर दूसरे दिनों में सभी संपत्तियों की प्राप्ति के लिए बीज वपन करना चाहिए। धान्य काटने तथा घर में रखने का मुहूर्त रेवती, हस्त, मूल, श्रवण, पूर्वा, फाल्गुनी, अनुराधा, मघा, मृगशिरा इन नक्षत्रों में तथा मकर लग्न में धान्य छेदन, धान काटने का मुहूर्त शुभ होता है और हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, स्वाति, रेवती तथा श्रवणादि 3 नक्षत्रों में भी धान्य छेदन शुभ है। स्थिर लग्न तथा बुध, गुरु, शुक्रवारों में भरणी, पुनर्वसु, मघा, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में अनाज को डेहरी या बखार आदि में रखे। धान्य वृद्धि के लिए मंत्र ओम धनदाय सर्वधनेशाय देहि में धन स्वाहा। ओम नवे वर्षे इला देवी, लोक संवर्धिनी, कामरूपिणी, देहि में धन स्वाहा इन मंत्रों को पत्ते या भोजपत्र पर लिखकर धान्य की राशि में रख दे तो धान्य की वृद्धि होती है। तीनों पूर्वा, विशाखा, धनिष्ठा और शतभिषा इन 6 नक्षत्रों में बखार से धान्य निकालना चाहिए। देयादि प्रतिष्ठा मुहूर्त सूर्य के उत्तरायण में रहने पर देवता, बाग, तड़ाग, वापी आदि की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भगवान के शयन, पार्श्व परिवर्तन और जागरण का उत्सव मिथुन राशि में सूर्य के रहने पर अमावस्या के बाद जब द्वादशी तिथि होती है, उसी में सदैव भगवान चक्रपाणि के शयन का उत्सव करना चाहिए। सिंह तथा तुला राशि में सूर्य के रहने पर अमावस्या के बाद जो 2 द्वादशी तिथियां होती हैं, उनमें क्रम से भगवान का पार्श्व परिवर्तन तथा प्रबोधन जागरण होता है। कन्या राशि का सूर्य होने पर अमावस्या के बाद जो अष्टमी तिथि होती है, उसमें दुर्गा जी जागती है। त्रिपुष्कर योग, जिन नक्षत्रों के 3 चरण दूसरी राशि में प्रविष्ट हो, जैसे कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्व भाद्रपदा इन नक्षत्रों में जब भद्रा द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां हो एवं रवि, शनि तथा मंगलवार हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। चंद्र बल, प्रत्येक व्यवहारिक कार्य में चंद्र तथा तारा की शुद्धि देखनी चाहिए।
जन्म राशि में तथा जन्म राशि से तृतीय, षष्ठ, सप्तम, दशम, एकादश स्थानों पर स्थित चंद्रमा शुभ होते हैं। शुक्ल पक्ष में द्वितीय, पंचम, नवम चंद्रमा भी शुभ होता है। तारा शुद्धि, मित्र, अति मित्र, साधक, संपत और क्षेम आदि ताराएं शुभ हैं। जन्म तारा से मृत्यु होती है, विपत्ति तारा से धन का विनाश होता है, प्रत्यरी और मृत्यु तारा में निधन होता है। अतः इन ताराओं में कोई नया काम या यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्षीण और पूर्ण चंद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंद्रमा क्षीण रहता है। इसके बाद वह पूर्ण माना जाता है। महाज्येष्ठी वृष तथा मिथुन राशि का सूर्य हो, गुरु मृगशिरा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और गुरुवार को पूर्णिमा तिथि हो तो वह पूर्णिमा महाज्येष्ठी कही जाती है। ज्येष्ठा में गुरु तथा चंद्रमा हो, रोहिणी में सूर्य हो एवं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा हो तो वह पूर्णिमा महाज्येष्ठी कहलाती है। स्वाति नक्षत्र के आने से पूर्व ही यंत्र पर इंद्रदेव का पूजन करके उनका ध्वजारोपण करना चाहिए। श्रवण अथवा अश्विनी में या सप्ताह के अंत में उसका विसर्जन करना चाहिए। ग्रहण में दान का महत्व। सूर्य के राहु द्वारा ग्रस्त होने पर अर्थात सूर्य ग्रहण लगने पर सब प्रकार का दान सुवर्ण दान के समान है, सब ब्राह्मण ब्रह्मा के समान होते हैं और सभी जल गंगाजल के समान हो जाते हैं। संक्रांति का कथन। सूर्य की संक्रांति रविवार से लेकर शनिवार तक किसी न किसी दिन होती है। इस क्रम से उस संक्रांति के 7 भिन्न भिन्न नाम होते हैं, यथा घोरा, ध्वार्क्षी, महोदरी, मंदा, मंदाकिनी, युता, मिश्रा तथा राक्षसी। कौलव, शकुनी और किंस्तुग्न करणों में सूर्य यदि संक्रमण करे तो लोग सुखी होते हैं। गर्भ, वाव, वनिक, विष्टि और बालव इन 5 करणों में यदि सूर्य संक्रांति बदले तो प्रजा राजा के दोष से संपत्ति के साथ पीड़ित होती है। चतुष्पात, तैतिल और नाग इन करणों में सूर्य यदि संक्रमण करे तो देश में दुर्भिक्ष होता है, राजाओं में संग्राम होता है तथा पति पत्नी के जीवन के लिए भी संशय उपस्थित होता है। रोग की स्थिति का विचार। जन्म नक्षत्र या आधान जन्म से 19वें नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो जाए तो अधिक क्लेशदायक होता है। कृत्तिका नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो 9 दिन तक, रोहिणी में उत्पन्न हो तो 3 रात तक तथा मृगशिरा में हो तो 5 रात तक रहता है। आर्द्रा में रोग हो तो प्राणनाशक होता है। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्रों में रोग हो तो 7 रात तक बना रहता है। आश्लेषा का रोग 9 रात तक रहता है। मघा का रोग अत्यंत घातक या प्राणनाशक होता है। पूर्वा फाल्गुनी का रोग 2 मास तक रहता है। उत्तरा फाल्गुनी में उत्पन्न हुआ रोग 3 दिनों तक रहता है। हस्त तथा चित्रा का रोग 15 दिनों तक पीड़ा देता है। स्वाति का रोग 2 मास तक, विशाखा का 20 दिन, अनुराधा का रोग 10 दिन और ज्येष्ठ का 15 दिन रहता है। मूल नक्षत्र में रोग हो तो वह छूटता ही नहीं है। पूर्वाषाढ़ा का रोग 5 दिन रहता है। उत्तराषाढ़ा का रोग 20 दिन, श्रवण का 2 मास, धनिष्ठा का 15 दिन और शतभिषा का रोग 10 दिनों तक रहता है। पूर्वा भाद्रपदा का रोग छूटता ही नहीं। उत्तरा भाद्रपदा का रोग 7 दिनों तक रहता है। रेवती का रोग 10 रात और अश्विनी का रोग 1 दिन रात मात्र रहता है, किंतु भरणी का रोग प्राणनाशक होता है। रोग शांति का उपाय। पंचधान्य, तिल और घृत आदि हवनीय सामग्री द्वारा गायत्री मंत्र से हवन करने पर रोग छूट जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ का दान करने से रोग का शमन हो जाता है। अष्टोत्तरी क्रम से सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। इसी प्रकार चंद्रदशा 15 वर्ष, मंगल की 8 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, शनि की 10 वर्ष, बृहस्पति की 19 वर्ष, राहु की 12 वर्ष और शुक्र की 21 वर्ष महादशा चलती है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में ज्योतिषशास्त्र का कथन नामक 121वां अध्याय पूरा हुआ।